श्रीनगर में करीब 60 लोगों के साथ में ये फंसे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और साथ ही मेरे दो सहयोगी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। रायपुर से अंकुश हैं और अतुल इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। क्षितिज जी, अभी क्या स्थिति है वहाँ की, थोड़ा बताइए। नगर में है, पैक्टो का ग्रुप है हम लोगों का। यहाँ हम लोग होटल में रुके हैं। हम लोग पहलगाम से लगभग 15 किलोमीटर के दूरी पर हैं। तो वहाँ से हमें आर्मी जवानों द्वारा वापस कर दिए गए। वहाँ आर्मी बैरिकेड से लगे थे और बहुत डर का माहौल था वहाँ। बहुत सारे आर्मी पर्सनल दिख रहे थे वहाँ, बहुत चेकिंग हो रहा था। तो फिर हमें वहाँ 15 किलोमीटर लगभग दूर से वहाँ वापस कर दिया गया। अब हम लोग यहाँ श्रीनगर में हैं और यहाँ श्रीनगर में भी अभी बंद है। हम लोग आज होटल में ही हैं, दिन भर होटल से बाहर नहीं निकले हैं। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से कुछ बात हुई है आप लोगों की? की व्यवस्था नहीं है जी, एडमिनिस्ट्रेशन से फोन आया था और जानकारी दिया गया कि कितने लोग हैं वहाँ के हैं। उसके बाद से अभी अपडेट प्राप्त नहीं हुआ, कंफर्मेशन नहीं मिला किसी सीएम साहब के यहाँ से, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन आया था। तो अभी जानकारी लिया गया है, सभी का हाल चाल पूछा गया है। उसके बाद से अभी अपडेट प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों की अपनी रिटर्न टिकट थी, वो कब की थी और क्या वो कैंसिल हुई है, उसके बारे में कुछ बताया गया आप लोगों को? रिटर्न टिकट हमारा 26 को था जम्मू से दिल्ली के लिए। वो अभी कैंसिल नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग स्थिति देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग। अच्छा, ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि कुछ फ्लाइट्स वहाँ पर बढ़ाई गई हैं अगर आप बुक करना चाहें, लेकिन उनके क्या टिकट्स महंगे हो गए हैं? ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि रेट एकाएक बढ़ा दी गए हैं। हाँ जी, ऐसी जानकारी मिल रही है कि वही रेट बढ़े हुए हैं। अच्छा, और फुल भी हैं, ऐसा करके जानकारी प्राप्त हो रही है। अच्छा, कितना फर्क आया लगभग अगर आप अपने हिसाब से उसको बुक करना चाहें? और क्या परमिशन मिल रही है एडमिनिस्ट्रेशन की, आप होटल को छोड़कर जा सकते हैं, या आप लोगों को बोला गया कि आप अभी यहीं पर रहिए, सुरक्षित रहिए? नहीं, अभी ऐसा कोई ऐसा नहीं होना। कुछ लोग निकले हैं आप लोगों के साथ जो वहां पर थे, या अभी सभी डरे हुए हैं और आप ही के साथ? जी, अभी हम लोग सब यही हैं। हाँ। और देख रहे हैं, कुछ ओपन होगा तो फिर जाएंगे। अच्छा क्षितिज जी, आपने जैसा बताया कि 15 किलोमीटर आप दूर थे, वहाँ एक्चुअल में किस तरह का माहौल है इस वक्त, उसको थोड़ा बताइए। क्योंकि देश तो इस वक्त गुस्से में है, आप लोग वहाँ पर हैं, लेकिन ये पूरे देश में उबाल है। हो सकता है आप मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए देख भी रहे हों। मतलब क्या स्थितियाँ हैं इस वक्त कश्मीर की? जी, वहाँ तो आतंकवादी, जैसे हम लोग जा रहे थे तो हम लोग को जैसे मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ कि सिर्फ 2 ही लोगों को इंजर्ड हुए थे। तो हम लोग और आगे जा रहे थे, हम लोग को उतना घटना उतना बड़ा नहीं लगा, तो हम लोग जा रहे थे। फिर बाद में पता चला कि और ज़्यादा लोगों का मौत हो गया है और आर्मी जवान भी ज़्यादा तैनात होने लग गए हैं, ज़्यादा चेकिंग होने लग गए हैं। तो फिर डर लगने लगा और मीडिया के माध्यम से भी हमें जानकारी प्राप्त हुआ और फिर सब डरने लग गए, भय का माहौल हो गया। तो फिर और हमें और आगे नहीं जाना है, हमें सुरक्षित घर वापस करना है। और हमारे ग्रुप में सीनियर सिटीजन ज़्यादा है, वो भी घर जाना चाहते हैं, जल्दी सुरक्षित घर पहुंचना चाहते हैं। बस यही है। चलो, मिलता हूँ, आता हूँ। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, मध्य प्रदेश के भी एक वासी ने अपनी जान गंवाई है वहाँ पर इस घटना में। अभी क्या जानकारियाँ हैं उनके पार्थिव शरीर को लेकर भी, और लोगों का क्या रिएक्शन है भोपाल के इस पर? देखिए, बिल्कुल लोकेन हम सुबह से ही देख रहे हैं, यानी जब से ये जानकारी सामने निकल आई कि जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद न केवल भोपाल, इंदौर, बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में हम इसी प्रकार का विरोध देख रहे हैं। और विरोध इस बात का कि सीधे तौर पर आतंकी जो हमला हुआ है उसका जवाबी कार्रवाई हो। देखिए, पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि पूरा देश एक साथ दिख रहा है, और ना केवल एक साथ बल्कि तमाम जो सियासी दल हैं, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, बहुजन की बात करें, तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं एक साथ दिख रहे हो, एक स्वर में कह रहे हैं कि बदला तो लेना होगा, और बदला लेना होगा और जल्द से जल्द लेना होगा। भोपाल में भी इसी प्रकार की स्थिति दिख रही है। आप लोगों के मन में जो आक्रोश है उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है लोकेन, और आक्रोश इस बात का कि जिस तरीके से जो हमारे नागरिकों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, उसके बाद जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं लोगों में दिख रहा है। देखिए, मैं बात करता हूं, देखिए कल हमने जिस तरीके से देखा जो हमला हुआ,
पूरे मध्य प्रदेश में हम गुस्सा देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए ऐसा है, जो हमला हुआ वो निंदा योग्य है और उसमें मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उस घटना को लेकर आक्रोश है। और ये कृत्य जिसने भी किया है बहुत गंदा था, बहुत निंदनीय था। और मध्य प्रदेश में सुबह से लेके अभी रात तक कैंडल मार्च, अनशन, मौन अनशन, जलूस, जो भी रैलियां सब निकाले जा रहे हैं और ऐसा पूरे इंडिया में हो रहा है। और इसका इंडिया जो है ज़रूर बदला लेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। तो देखिए, हमने देखा था कि प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पे थे, लेकिन जैसे ये घटना हुई वो वापस भारत के लिए रवाना हुए। तमाम बैठकें चल रही है, लग रहा है कि अब वो भारत वो वाला भारत नहीं है कि जब आता था और मार के जो दुश्मन चले जाता था। लग रहा है अब हम बदला तो लेंगे। बिल्कुल 100% इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और सीधी सी बात है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। और अब अभी जो हमारे बीच में दो दुर्घटना हुई है कि वो हमारे घर में आकर उन्होंने जो अटैक किया हुआ है, पूरा देश जो है कहीं ना कहीं हम भी अंदर से रो रहे हैं। लेकिन हम इस चीज़ का बदला लेंगे। और हम क्या लेंगे, हमारी सरकार पे हमें पूरा विश्वास है कि हम घरों में घुस के मार के आएंगे। तो सेना के साथ हम खड़े 100% हम सेना के साथ खड़े हुए हैं। और जो हम देख रहे हैं, हम बाकी के परिवार भी बहुत परेशान चल रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान इस समय माइंड में यही चीज़ लेके चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आज समय हमारे साथ में ये हुआ है, कल उनकी बारी है और 100% इसका बदला मिलेगा उनको। मिलेगा। देखिए मध्य प्रदेश की, हम पूरे देश की बात करें, हम देखते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बहुजन अपने अपने विचारधारा की बात करती है। लेकिन आज सुबह से रात तक हम एक चीज देख रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम सरकार के साथ खड़े। आम आवाम क्या बोल रही है, आप क्या चाह रहे हैं? सर, हम तो यही चाह रहे हैं कि बस बदला लिया जाए और सारी विचारधारा एक ही, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, हम सब एक ही हैं, क्योंकि अनेकता में एकता है। तो कुछ भी हो, भारत में सारे देशवासी एक साथ ही हो चुके होते हैं, क्योंकि कुछ भी घर में कुछ भी घटना हो, परिवार तो एक ही है। तो सब मिलके इसका जवाब देंगे और बकायदा बिल्कुल जवाब देंगे सर, बिल्कुल। देखिए, कहा जा रहा है कि 3 जो आतंकी थे वो विदेशी आतंकी थे, यानी कायराना हरकत एक बार फिर से विदेशी आतंकियों ने करी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? भारत का आम नागरिक जो है क्या सोच रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतीयों को यही बात कहना चाहूँगा कि हम सब एक हैं। और आज जो घटना हमारे साथ कल हुई, 28 जवान हमारे जो शहीद हुए, जो पर्यटक थे जो मारे गए, ये बहुत ही दुखद घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि विदेश दौरे पर थे, आज आकर उन्होंने सेना अध्यक्ष से मीटिंग की है। इसका बदला जरूर लिया जाएगा। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये कायराना हरकत जो इन्होंने की है, ये बुज़दिलों करते हैं। ये बुज़दिलों की हरकतें पाकिस्तान सुन लो, ये बंद कर दो। जिस दिन हमें खुली छूट मिली, घर में घुस के मारेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो हुई, उससे बड़ी अंजाम तुमको मिलेगा। ये बिल्कुल लोगों में जो गुस्सा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, रायपुर के लोगों की अब क्या भावना है इस पूरे हमले के बाद, क्योंकि आक्रोश है लोगों में इस वक्त? देखिए, जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम को लेकर केवल रायपुर ही नहीं पूरे देश भर के लोगों की एक ही राय है कि जिस तरीके से कायराना करतूत को अंजाम दिया है आतंकियों ने, उनको वैसा ही जवाब दिया जाए। मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी में हूँ और जो जिनकी आतंकी हमले में आतंकियों के द्वारा जो गोलीबारी की गई, दिनेश मिरानिया, उनके निवास के बाहर खड़ा हूँ। और यहाँ पर अब इंतज़ार किया जा रहा है उनके पार्थिव शरीर को लाने का। 8:55 का समय बताया गया है कि जब एयरपोर्ट उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और एयरपोर्ट से बाकायदा जो राजकीय सम्मान है उसके साथ ये जो पार्थिव शरीर है वो रायपुर के समता कॉलोनी उनके निवास पर लाया जाएगा। रायपुर निवास की कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं कि अब जो चहल पहल है वो रिश्तेदारों की बढ़ गई है, उनके जान पहचान वालों की बढ़ गई है। और ये चहल पहल इसलिए है कि अब इनका इंतज़ार किया जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर है उसको लाया जाना है। और पार्थिव शरीर को लाए जाने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है कल सुबह से संपन्न होती हुई दिखाई देगी। दिनेश मिरानिया जी के जो परिवार के लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या पता चल पाया है कब तक लाने की तैयारी है और वहाँ से क्या? फ्लाइट लैंड नहीं हुई है, फ्लाइट लैंड होने वाली है अभी, तो वहाँ से उतरेगी, फिर हमारे रायपुर की सरकार जैसे कंट्रोल करके लाएगी। लगभग 10 बजे तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। अब परिवार के लोग भी वहाँ साथ में ही आ रहे हैं या फिर नहीं? जो उनके साथ में थे उन लोग आ रहे हैं, जो यहाँ से गए थे उनको संभालने के लिए, वो सभी साथ में आ रहे हैं। अभी यहाँ पहुँच जाएंगे सारे के सारे।
तो अभी तैयारी क्या की गई है? अंतिम संस्कार की तैयारी क्या कल की रखी है? संस्कार कल सुबह 9 बजे यहाँ से जाएंगे, मारवाड़ी स्मशान घाट बूढ़ा तालाब में होगा। यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारियाँ जो हैं वो की जाएंगी और यहाँ से मारवाड़ी जो अंतिम संस्कार गृह है वहाँ पर सभी लोग पहुँचेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 8:55 या 9 बजे का जो समय दिया गया है, जिसमें जो दिनेश मरानिया का पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचेगा, उनको लेने के लिए करीब 12 से 13 विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। बाकी जितने भी रिलेटिव हैं दिनेश मरानिया के, वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और गेट नंबर 4 जो एयरपोर्ट का है वहां से उनको उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। बिल्कुल, वो इंतजार अभी यहाँ पर हो रहा है। शुक्रिया अंकुश, आप जुड़े। और मैं क्षितिज के पास जाऊँगा। क्षितिज, आप लोग जब वहाँ पर घूमने गए थे उस समय किस तरीके का माहौल था वहाँ पर? उस समय भी कुछ ऐसी स्थिति लग रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है वहाँ पर? और जो सुरक्षा थी, क्या उसमें कोई लग रहा था आपको डाउट है उस वक्त ऐसा? नहीं, वहाँ सीआरपीएफ के जवान पहले से तैनात थे, पर उतने ज़्यादा संख्या में नहीं थे। ये जब हमला हुआ उसके बाद से और ज़्यादा संख्या में, और ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा था, शटआउट तो नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है आप ये जो अभी वहाँ सारे लोग हैं छत्तीसगढ़ के, क्या आप लोग ग्रुप में ही गए थे वहाँ पर सब, या अभी एकजुट हुए हैं? नहीं जी, हम लोग ग्रुप में ही आए थे, 65 लोग थे, एक साथ आए थे हम लोग। और जो छत्तीसगढ़ के अब हमारे बीच नहीं है, क्या वो भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शामिल थे या वो अलग थे वहाँ पर? नहीं जी, वो अलग थे, हमारा ग्रुप अलग था। अच्छा, आप लोगों का भी पहलगाम जाने का प्लान था वहाँ पर? जी, हमारा वहाँ 2 दिन का स्टे था, 22 तारीख और 30 तारीख का। 22 तारीख जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन हम लोग को पहुँचना था। वो हमला के पहले हम लोग उस दिन पहुँचने वाले थे, पर किसी कारणवश हम लोग पहुँच नहीं पाए, लेट हो गए, तो ये अच्छा ही हुआ हमारे लिए। अच्छा, किसी से और बातचीत हुई वहाँ पर? किसी ने बताया हो कि क्योंकि बहुत डर का माहौल था लोगों की, जो हमने वीडियोस देखे हैं बहुत दिल को झंझोर देने वाले हैं। आपकी किसी से वहाँ बातचीत हुई जो निकल कर आए हों कुछ समय पहले? जी, हमारे होटल में एक बुजुर्ग दंपत्ति थे। उन्होंने बताया कि वो पहलगाम में थे उस दिन। उनको फायरिंग का आवाज आया और आर्मी जवान जल्दी से खाली करवा रहे थे, वो सब बताया। जल्दी वहाँ उनको बताया गया कि हमला हुआ है, जल्दी खाली करो, ऐसा ऐसा करके उनको बताया गया। अतुल, एक चीज तो है कि इस घटना के बाद से इस बार जो मांग है वो यही है कि जवाब ऐसा मिले कि दोबारा हिमाकत ना हो, क्योंकि आम नागरिक थे, पर्यटक थे, जो कि हालांकि बहुत बार ऐसा हुआ है, नरसंहार हुआ है जम्मू कश्मीर में और खून से सना हुआ इतिहास है उस जगह का। इससे पहले भी पलायन हुए हैं बहुत बड़े स्तर पर, लेकिन पर्यटकों को हाल फिलहाल के कुछ दशकों में देखें तो इस तरीके से टारगेट नहीं किया गया था वहाँ पर। जो इस बार हुआ है वो बेहद क्रूर है और कायराना है। तो उसको लेकर क्या लगता है कि इस बार जो जवाब है वो उसी दिशा में मिले, माकूल मिले? बिल्कुल, लेकिन सभी की मंशा यही है कि इस बार वो नजर आया पेश हो कि पड़ोसी जो मुल्क है हमारा दुश्मन पाकिस्तान, उसको इस बात की समझाइश हो जाए कि अब वो भारत पुराना भारत नहीं है, घर में घुसेगा, मारेगा और बदला भी लेगा, ये वो भारत है। और जिस तरीके से तमाम जो लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बदला लिया जाए, तो कहीं ना कहीं इसकी रणनीति भी बनना शुरू हो चुकी होगी। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपना विदेश दौरा कैंसिल किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्षेत्र वहां उस जगह पे पहुंचे, तमाम बैठकों के दौर रहे और उसके बाद अब इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि हर हाल में बदला लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से नरसंहार किया गया, लेकिन इस बार ये इतिहास में पहली बार ऐसा नरसंहार देखने को मिल रहा है जब धर्म पूछ के गोली मार दी गई, कलमा नहीं पढ़ने पर गोली मार दी गई। ये पहली बार ऐसा देश के अंदर हुआ है और इसका विरोध कहीं ना कहीं पूरे देश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल में भी इसका विरोध हमने इसी प्रकार से देखा। तमाम लोग सड़कों पे थे, न केवल सियासतदान, न केवल हुक्मरान, बल्कि आम लोग भी कहीं ना कहीं इसके गुस्से में थे और इस बात की मांग कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री को इस बात को समझना होगा कि लोगों के दिल में गुस्सा है, लोगों के
मन में गुस्सा है और वो गुस्सा अब चेहरे पे दिखाई दे रहा है और वो गुस्से को लेके कहीं ना कहीं लोग अब सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि तमाम वो लोग कि 7 दिन पहले जिस महिला की शादी हुई, जिस युवती की शादी हुई, 7 दिन के बाद वो विधवा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं भारत का हर नागरिक इस बात को समझ रहा है और इस बात को चेता रहा है कि अब भारत बदला लेके रहेगा। बहरहाल भोपाल में भी हमने इसी प्रकार की तस्वीर देखी, ना केवल कांग्रेस ना केवल बीजेपी, तमाम आम जो लोग थे वो सड़कों पे थे, हाथ में कैंडल लिए हुए थे। भले ही शांति के साथ विरोध चल रहा था लेकिन उनके मन में एक तूफान था आलोकित। वो तूफान कहीं ना कहीं आगामी जो तूफान से पहले की जो शांति थी वो लोगों के कैंडल मार्च में हमें दिखाई दी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र भी करना होगा कि भोपाल के अंदर तमाम धर्म के लोग, हालांकि हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें, तमाम अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग जात धर्म के लोग आज सड़कों पे दिखाई दिए। अभी भी कुछ लोग हैं, मैं बात भी करता हूं, लोग समझता हूं, क्योंकि देखिए गुस्सा है, गुस्सा किस तरीके से पनप रहा है समझना होगा। आखिर क्या चाह रहा है भारत के लोग, क्या चाह रहे हैं। देखिए बैठे हुए हैं भले ही, लेकिन मैं बात करने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। सर आप अभी मेरे साथ खड़े हुए थे, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे उस बात को लेके एक मायूसी जरूर दिख रही है, दिल में क्या है? दिल में ये है कि बदला लिया जाए, जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे लोग मरे हैं तो हमें भी हम वहाँ पे जाके सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, उनको घर में घुस के मारना चाहिए और ये हम करेंगे। प्रधानमंत्री से हमें आशा है कि वो ये करेंगे। आप क्या चाहते, क्या होना चाहिए, भारत क्या अगला कदम उठाए? देखिए आर्टिकल 370 लागू होने के बाद ये जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इतना बड़ा पहला आतंकियों का कायराना हमला है जिससे पूरा भारत देश सहमा हुआ है। और ये कोई आतंकवादियों की पहली ऐसी घटना नहीं है, ये कईयों बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन इस हमले से भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, भारत सहम गया है और भारत के नागरिकों के अंदर डर बस गया उन आतंकवादियों का। तो कुछ महीनों बाद ही हमारी हिंदू की धर्म की पवित्र यात्रा अमरनाथ यात्रा भी चालू होने वाली है। इन्होंने उस यात्रा को देखते हुए दहशत फैलाने का जो माहौल फैलाया है और जो हमारे 27 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, तो मेरा तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, भारत बिल्कुल कड़े एक्शन की मांग है सीधे तौर पर, और वो एक्शन अब ऐसा चाहिए कि पाकिस्तान में घुसकर जवाब दिया जाए और उम्मीद है कि वो एक्शन जल्द देखने को मिलेगा। और उम्मीद है कि क्षितिज जी आप भी जल्द वापस लौट आएंगे अपने परिवार के साथ यहाँ पर, और जो देश के अंदर गुस्सा है इस भावना को समझेंगे और उस तरीके से एक्शन भी अब इन पर लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि एक बड़ा एक्शन जो होगा और ये फाइनल एक्शन हो इन आतंकवादियों पर, क्योंकि एक तरफ हम नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको खत्म करने की हमने डेडलाइन रख दी है, इस आतंकवाद को भी खत्म करने की डेडलाइन अब हमें रखनी होगी और जो भी उसके लिए माकूल एक्शन है वो लेना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।